सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनोघ प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्क मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री तत्वार सूत्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री उमास्वामी देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अभी हमारे समक्ष आचार्य ग्रद्ध पिच्छ उमास्वामी देव द्वारा विरचित तत्वार सूत्र जी ग्रंथ विराजमान है। इसके दूसरे अध्याय के पहले सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी लोगों ने पढ़ तो रखा ही है, तो कोई बताएगा कौन सा सूत्र है वो? व्यक्तिगत उत्तर दे। आयुषी। आपका उत्तर सही है। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिकौ च, अर्थात कि औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव ये जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। ये जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम औपशमिक भाव की चर्चा करेंगे। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? जीव के जिन भावों का निमित्त पाकर मोहनीय कर्म की उपशमना होती हो। उपशमना अर्थात कर्मों का दबना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक गिलास है, उसमें गंदा पानी है, उसमें हम कतक फल डालते हैं तो वो पानी जो गंदगी होती है वो नीचे दब जाती है, तो क्या हुआ? उपशम हुआ। गंदगी का दबना वह उपशम होता है। तो जीव के जिन भावों का निमित्त पाकर मोहनीय कर्म की उपशमना होती है उसे क्या कहते हैं? औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक शब्द कैसे बना है? उपशम प्लस इक प्रत्यय से मिलकर औपशमिक शब्द बना है। औपशमिक कर्म के उपशम जो भाव होता है वो औपशमिक भाव होता है। औपशमिक भाव किसे कहते हैं, कोई बताएगा? खुशी। आपका उत्तर सही है। जीव के जिन भावों का निमित्त पाकर मोहनीय कर्म की उपशमना होती है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। अब दूसरा शायिक भाव। शायिक भाव किसे कहते हैं? तो जीव के जिन भावों का निमित्त पाकर संपूर्ण कर्म 8 कर्मों का क्षय हो जाता है। क्षय अर्थात नष्ट हो जाते हैं, वह शायोपशमिक भाव है। शायिक भाव है। कर्मों का क्षय जिन भावों में होता है वह शायिक भाव होता है। तीसरा शायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? तो जीव के जिन भावों का निमित्त पाकर कर्मों का क्षय और उपशम दोनों होता हो
उसे शैक्षणिक भाव कहते हैं। शैक्षणिक भाव कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो गिलास में गंदा पानी था, उसमें कतक फल डाला तो वो नीचे बैठ गई गंदगी। अगर वो गिलास थोड़ा सा भी हिलता है तो उसमें वो गंदगी फिर से मिल जाती है। तो वह क्या हो गया? शैक्षणिक भाव हो गया उसका। शैक्षणिक भाव दो शब्द से मिलकर बना है, शय और उपशम, उससे मिलकर शैक्षणिक भाव बना है। चौथा भाव कौन सा है? औदयिक भाव। जीव के जिन भावों का निमित्त पाकर कर्मों का उदय होता है वह औदयिक भाव होता है। पांचवा भाव पारिणामिक भाव है। जीव के जिन भाव जो निज में ही रहे, उपशम आदि की अपेक्षा ना रखे, मात्र नीच स्वरूप को ही ध्याए, वह कैसा कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। कोई बताएगा पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? प्रज्ञा? हाँ, जो निस्वरूप को ही ध्याए और उपशम आदि की अपेक्षा ना रखे, वो पारिणामिक भाव है। अब हम इनकी परिभाषा तो देख ली अब हमने। अब ये देखते हैं कि कौन से भाव कर्मोपाधि सापेक्ष भाव है और कौन से कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है। तो जो आरंभ के चार भाव है कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदयिक। ये चार भाव कर्मोपाधि सापेक्ष भाव है। कैसे हैं? कर्मोपाधि सापेक्ष। और अंतिम जो पांचवा भाव है पारिणामिक भाव, वह कैसा है? कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है। अब हम पांचों भावों के भेद देखेंगे। तो सबसे पहले औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ। अब दूसरा, शायिक भाव के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं शायिक भाव के। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। कौन कौन से भेद होते हैं? कोई बताएगा? मैं फिर से बता रही हूँ, लिख लेना सब लोग। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। अब कोई बताएगा? वंशिका? हाँ, आपका उत्तर सही है। शायिक भाव के 9 भेद होते हैं। अब शैक्षणिक भाव के 18 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान। 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। 5 लब्धियाँ होती है, शैक्षणिक दान, शैक्षणिक लाभ, शैक्षणिक भोग, शैक्षणिक उपभोग, शैक्षणिक वीर्य। ये 5 लब्धियाँ होती है। शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र और संयम असंयम। इस प्रकार शैक्षणिक भाव के 18 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, इस प्रकार शैक्षणिक भाव के 18 भेद होते हैं। अब कौन सा भाव है? चौथा औदयिक भाव है। औदयिक भाव के कितने भेद होते हैं? 21 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो 4 गतियाँ, नरक गति, 3 अंश गति, मनुष्य गति, देव गति। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 6 लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व भाव। ये क्या है? औदयिक भाव के भेद हैं। 21 भेद हैं। कोई बताएगा? खुशी दीदी? हाँ, ये औदयिक भाव के 21 भेद होते हैं। अब अंतिम पारिणामिक भाव के कितने भेद होते हैं?
तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये तीन परिणामिक भाव के भेद होते हैं। अब इनकी परिभाषा और इनके भेद हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये भाव कितने काल तक रहते हैं। पहला औपशमिक भाव सादी शांत है। क्यों? क्योंकि वह अंतर्मुहूर्त मात्र का ही होता है, इसलिए वह सादी शांत है। दूसरा शैक्षणिक भाव, वह सादी अनंत है और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल उसका 33 सागर से कुछ अधिक है। तीसरा भाव शायोपशमिक भाव, वह ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से तो अनादि शांत है और धर्म की प्रकट पर्याय की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 66 सागर से कुछ अधिक सादी शांत है। चौथा भाव औदैक भाव, भव्य जीवों की अपेक्षा से तो अनादि शांत है और अभव्य जीवों और दूरानुदूर भव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है। परिणामिक भाव अनादि अनंत है। कोई बताएगा कि कौन पांचों भाव कौन कितने कितने काल के हैं? प्रेक्षा यदि तैतीस सागर है। हाँ, हाँ, ये पांच भावों के कितने काल होते हैं वो है। अब इनमें से ये जो पांच भाव है वह कौन से भाव ग्रहण करने योग्य और कौन से भाव त्यागने योग्य हैं? तो औपशमिक भाव है वह उपादेय है। औपशमिक भाव कैसा है? उपादेय है। शायोपशमिक भाव भी उपादेय है, शायिक भाव भी उपादेय है और शायोपशमिक भाव मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से उपादेय है और संसार मार्ग की अपेक्षा से कैसा है? हेय है। औदैक भाव हेय है और परिणामिक भाव परम उपादेय है। पांचों भाव में से ग्रहण करने और छोड़ने के भाव कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? खुशी? औपशमिक भाव उपादेय है, शायिक भाव उपादेय है और शायोपशमिक भाव हेय है। वो संसार की अपेक्षा और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से उपादेय है और संसार मार्ग की अपेक्षा से हेय है। हाँ, अब ये तो हुआ कि उनको ग्रहण करने और त्यागने योग्य भाव कौन कौन से हैं। अब इनके गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? तो पहला औपशमिक भाव के कौन सा गुणस्थान होता है? 1 से लेकर 14 तक पूरे गुणस्थान होते हैं औपशमिक भाव में। शायिक भाव में चौथे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक होता है। शायोपशमिक भाव चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध पद तक होता है। औदैक भाव पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है और परिणामिक भाव पहले गुणस्थान से लेकर सिद्ध पद तक होता है। अब ये सब तो हमने देख लिया। अब इनको पढ़ने से क्या लाभ होता है, इनको जानने से क्या लाभ होता है, हम इनका लाभ देखेंगे कि इनको जानने से क्या लाभ होते हैं। पहला औपशमिक भाव को जानने से क्या लाभ होता है? तो परिणामिक भाव की ओर देखने का उपदेश देता है और आत्मा में स्थिर होने को कहता है। क्या कहता है परिणामिक भाव की औपशमिक भाव क्या कहता है कि परिणामिक भाव का उपदेश देता है, देखने का उपदेश देता है, आत्मा में अपनी निज स्वरूप में स्थिर होने को कहता है। दूसरा शायिक भाव को जानने से क्या लाभ है? हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शायिक भाव में तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो वो क्या उपदेश देता है हमें कि सच्चा सुख प्राप्त होता है उससे। शायोपशमिक भाव को जानने से क्या लाभ होता है? शायोपशमिक भाव का सदुपयोग करेंगे तो मोक्ष। छवि
नाम कोई बताएगा भेदों के? प्रेक्षा दीदी। पाँच। हाँ, औपचारिक भाव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शायिक सम्यक, औपचारिक सम्यक्त्व और औपचारिक चारित्र। शायिक भाव के 9 भेद होते हैं। कौन कौन से? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक दान, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। शायोपचारिक भाव के 18 भेद होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान। 3 अज्ञान होते, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 5 लब्धियां होती है, शायोपचारिक दान, शायोपचारिक लाभ, शायोपचारिक उपभोग, शायोपचारिक भोग, शायोपचारिक वीर्य। शायोपचारिक सम्यक्त्व, शायोपचारिक चारित्र और संयमासंयम, ये 18 भेद किसके होते हैं? शायोपचारिक भाव के होते हैं। औदैहिक भाव के कितने भेद होते हैं? 21 भेद होते हैं। 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 वेद होते, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 6 लेशाएं होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। पारिणामिक भाव के कितने भेद होते हैं? 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। आज हमने इन 5 भावों के बारे में जाना। ओम नमः। अभी हम शाश्वत आर्य जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे। ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र और आपका विषय था 5 भाव। आपने बहुत ही शुद्ध उच्चारण से मंगलाचरण किया, ग्रंथ का नाम बताया तथा विषय बताया। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात शुरू कर देते हैं और ग्रंथ का नाम और क्या विषय लेना है वह बताना रह जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखा और आपने प्रारंभ में ही बताया कि ये 5 भाव होते हैं, औपचारिक भाव, शायिक भाव, छायोपचारिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। और आपने संक्षिप्त परिभाषा बताई, फिर उसको थोड़ा सा और उसको बाद में। स्वतत्व है, असाधारण भाव है, मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। भेद बताए, काल बताया, गुणस्थान बताए, लाभ बताए आदि आपने सभी की संक्षिप्त जानकारी दी है। 5 भावों का विषय आपने 15 मिनट में सभी के मानस पटल पर अंकित कर दिया है। सभा के साथ आपने प्रश्न उत्तर करके आप जुड़े रहे, यह बहुत अच्छी बात है। आपकी भाषा और उच्चारण स्पष्ट था। थोड़ा सा सुधार करने के लिए है कि आपने जब ये प्रारंभ किया था कि ये हम 5 भाव की चर्चा करते हैं, तो ये बताना
कि आगे जब भी आप लें तो ये ध्यान रखना कि ये जीव के असाधारण भाव हैं, इस जीव के अतिरिक्त अन्य और किसी में नहीं पाए जाते हैं, ये हमारे स्वतत्व हैं, ये निज तत्व हैं। ऐसा आप थोड़ा सा और बात करके फिर अपनी बात को स्पष्ट करेंगे और आपको पूरा विषय आपने समेट लिया। तो यही विषय रह गया कि पारणामिक भाव है तो पारणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता है। ये भी आपको बताना, जब भी आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। औदैहिक भाव है तो औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं होता है। छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त, शायिक, छायिक समकिति, शायिक चारित्रवंत, ये छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता है और छायिक भाव के बिना कोई छायिक समकिति, छायिक चारित्रवंत, अरहंत और सिद्ध नहीं होते हैं। और औपशमिक भाव के बिना धर्म का आरंभ नहीं होता है। इतनी बात का ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि 5 दिन अपनी जो कक्षा चली थी, 5 दिन पंच भावों की जो कक्षा चली थी, 5 दिन का विषय आपने 15-20 मिनट में समेट लिया। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपने पारणामिक भाव के द्वारा निज तत्व को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी हमने आर्यजन का स्वाध्याय सुना। और अब यहाँ पर पंडित अमित जी शास्त्री का आचार्य पूज्य पाददेव द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हम सभी स्वाध्याय का लाभ लेंगे।